हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बराबर क्लास यहाँ से एक सीरीज वाइज़ यहाँ से मिल रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और आज मैं यहाँ पे आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताने चल रहा हूँ। और जितनी भी पिछली क्लासेज हैं, वो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। तो आइए हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के ऊपर। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे और यही इन्हीं ने ही जो है जैन धर्म की स्थापना या संस्थापक बने थे। उसके बाद वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं जैन धर्म के, वो वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, उनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। अब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और इन तीर्थंकरों को जो है महात्माओं को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। निग्रंथ इनको कहा जाता था। ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछता है कि जैन महात्माओं को या जैन तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का एक तरीके से कहा जाए तो पूरा जीवन परिचय आपको यहाँ पे दे डालूंगा आज। तो जीवन परिचय में देखिए सबसे पहले महावीर स्वामी का, इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली जो कि बिहार का एक जिला है, वहीं उसी वैशाली के एक कुंड ग्राम गांव का नाम है, वहां पे हुआ था। और कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। ये भी बिहार, पावापुरी राजगृह या राजगीर कहा जाता है। ये भी बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर कभी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। कौन सा? राजगीर या राजगृह, जो कि बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व, यानी 72 वर्ष की अवस्था में। अब इनके जन्म और मृत्यु के बारे में एक चीज आपको बताऊं, तो बहुत सारे जो पुरानी किताबें हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है पुरान प्राचीन, उसमें कुछ प्राचीन संस्करणों में इनकी जो है जन्म की तिथि 540 ईसा पूर्व रखी है और मृत्यु 468 ईसा पूर्व रखी है, जो जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी जो थे, वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के थे। तो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के थे, तो महात्मा बुद्ध के बाद इनका जन्म वर्णन कैसे हो सकता है? तो वर्तमान में जितने भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनमें अब 599 ही डाला जा रहा है। 599 ईसा पूर्व, यहाँ तक कि आप लूसेंट का जीके पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको 540 ईसा पूर्व मिलेगा, लेकिन वो गलत है। वर्तमान में जितने भी आ रहे हैं, वो सब जो है 599 ईसा पूर्व और जन्म, और 527 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु है और 72 वर्ष की अवस्था में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं 540 ईसा पूर्व जन्म और 468 ईसा पूर्व मृत्यु मिलता है, तो वो गलत है। तो आप इसी को जो है ऑथेंटिक मानिएगा। वर्तमान में जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं, सारे में जो है 599 ईसा पूर्व और 527 ईसा पूर्व भी वर्णित किया जा रहा है। अब इनके पिता का नाम बात किया जाए, तो पिता जो है इनके सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है इनके पिता का नाम था। तो सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। वैशाली के जो है ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसका मतलब क्या हुआ? महावीर स्वामी एक क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे। बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल से ही रिलेटेड हैं। अब इनके माता का नाम क्या था? वो त्रिशला देवी था। त्रिशला या विदेह दत्ता, माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। ये वैशाली के लिच्छवगढ़ राज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। वैशाली के लिच्छवगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी कौन? सिद्धार्थ की माता त्रिशला। अब पत्नी की बात की जाए, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ से पता चलता है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। लेकिन आखिरी में जब आप देखेंगे, जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त होता है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो दिगंबर वाले ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था, और जबकि श्वेतांबर वाले कहते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन गोत्र की कन्या थी। ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है, कुंडिन गोत्र की कन्या। और पुत्री इनकी एक थी, उनका नाम था अयोध्या, या उन्हीं का उसी का एक और नाम था प्रियदर्शिना। अयोध्या या प्रियदर्शिना, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था, जमाली। और जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे, जिनका बाद में महावीर स्वामी से मतभेद भी हो गया था। तो आप लोग उसको आगे देखेंगे। अब ये महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति मांगते हैं कि मुझे संन्यास धारण करना है, मुझे सन्यासी बनना है, तो मुझे गृहत्याग करना है। तो उन्होंने अनुमति दे दी। उनके भाई ने, बड़े भाई ने अनुमति दे दी कि ठीक है।
30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। पीछे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें जैन धर्म से रिलेटेड है। आप लोग वहां से वीडियो जरूर देखिएगा, नीचे लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा। और 12 वर्ष की तपस्या की। 12 वर्ष की बहुत कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? कैवल्य। मतलब कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन। जिन मतलब होता है विजेता। केवलिन। अरहत। अरहत मतलब होता है योग्य। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ भी कहलाए, इसका मतलब होता है बंधन रहित। और उसके बाद अंत में ये क्या कहलाए? महावीर। तो इस तरीके से ये महावीर स्वामी कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। और इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो जृंभिक या जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। ये भी एग्जाम से पूछता है कि कौन सा वृक्ष था? वो साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी के बारे में पूछता है। नदी ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी सिलसिले में आप बौद्ध धर्म को भी देख के पढ़िएगा तो आपको जो है तुरंत याद हो जाएगा। और उसको पीछे क्लास आप लोग देखिएगा जरूर। अब जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात की जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसी चरित्र को ही आचरण भी कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे, उसको भी आप जाके देखिएगा। बुद्ध, बौद्ध, धर्म और संघ। तो इस तरीके से धम्म, धम्म और संघ। और इसके अलावा जैन धर्म के अनंत चातुष्ट भी हैं। अनंत चतुष्ट मतलब इसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये जैन धर्म के चार चातुष्ट हैं। अनंत चतुष्ट इसको बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अनंत चतुष्ट किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। इस तरीके से जैन धर्म के चार चतुष्ट कहलाते हैं। अब इसके अलावा बात की जाए तीर्थांकरों की, तो तीर्थांकर में कुल 24 तीर्थांकर हुए थे, जिनमें से आपको कुछ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहले जो तीर्थांकर थे, यहाँ पे तीर्थांकर है, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है। तीर्थांकर के बारे में आप देख लीजिए। ये ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थांकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इन्हें ही आदिनाथ या ऋषभनाथ कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल या सांड था। बैल या सांड इनका प्रतीक चिन्ह था ऋषभ देव का, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थांकर थे। उसके बाद छठवें नंबर पर नंबर आता है पद्म प्रभु का। छठवें तीर्थांकर थे पद्म प्रभु, जिनका की प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी कभी कभी पूछा जाता है। पद्म प्रभु के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतीक चिन्ह था कमल। 23वें नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि महावीर स्वामी से जस्ट पहले के तीर्थांकर थे। और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। और महावीर स्वामी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना ही चाहिए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह मतलब शेर। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। अब बात की जाए 23वें जो तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने चतुर्याम शिक्षा दी थी। चतुर्याम शिक्षा की रचना इन्होंने की थी। और वो चतुर्याम शिक्षा क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब सदा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब अहिंसा का पालन करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह मतलब होता है कि अनावश्यक धन का इकट्ठा संचय ना करना, अनावश्यक धन को संचय ना करना। तो इस तरीके से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चातुर्याम शिक्षा जो है पार्श्वनाथ ने दी थी। लेकिन बाद में महावीर स्वामी ने इसमें एक और शिक्षा जोड़ दी है। वो कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए तो ये क्या कहलाया? चारों पांचों मिला के इसको क्या कहा गया? पंच महाव्रत, या इसी को अड़ुव्रत बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच महाव्रत या अड़ुव्रत किस धर्म से रिलेटेड है? तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। पूछता है कि चतुर्याम शिक्षा किसने दी थी? तो उसको पार्श्वनाथ ने दी थी। पूछता है कि ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पंच महाव्रत किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्यादवाद की। स्यादवाद या अनेकांतवाद। महावीर स्वामी जो थे वो मूर्ति पूजा, मतलब वो एक तरीके से कहा जाए तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांड हर चीज में विश्वास, मतलब पुनर्जन्म इस सब में उनका विश्वास था, लेकिन ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। तो उन्होंने क्या किया
कि आत्म महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, मतलब जो कि बहुत आत्मवादी थे कि प्रभु है, सब कुछ प्रभु ही है, या फिर जो नास्तिक थे कि प्रभु कुछ नहीं है, दोनों के बीच का मार्ग अपनाया। और बीच के मार्ग को जो अपनाया उसको क्या कहा गया? स्यादवाद। उसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया। उसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया, और जिसे सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। सप्तभंगी नय, ये एग्जाम से बार बार पूछता है। स्यादवाद या अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है? तो महावीर स्वामी से, जैन धर्म से। इसे सप्तभंगी नय किसे कहा जाता है? तो सप्तभंगी नय स्यादवाद या अनेकांतवाद को ही कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म का विभाजन। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म जो है आपस में जैन धर्म के लोगों में कुछ फूट पड़ने लगी। तो जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर संप्रदाय, एक दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय जो था ये, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे? स्थूल भद्र। इसकी अध्यक्षता किसने, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष स्थूल भद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर वाले जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय जो होता था वो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में ही रहते थे। वो नग्न अवस्था में रहकर ही ज्ञान देते थे, पूरे जीवन भर वो नग्न अवस्था में रहकर ही ज्ञान देते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा को मानते थे और महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देते थे। मूर्ति पूजा को मानते थे और महावीर स्वामी को भगवान का या देवता का दर्जा देते थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या थे? ये मूर्ति विरोधी थे। कहते हैं कि मूर्ति का मतलब कुछ नहीं होता है और महावीर स्वामी कोई भगवान नहीं है, एक सामान्य महापुरुष है। ठीक है, तो इस महापुरुष की संज्ञा देते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग। तो इस तरीके से आप श्वेतांबर संप्रदाय में आप जो है और दिगंबर संप्रदाय में, दो लोगों को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात की जाए जैन सभाओं की, तो कुछ जैन सभाओं की स्थापना की गई थी, स्थापित की गई थी। प्रथम जो स्थापित की गई थी वो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है अब, पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी जैन सभाओं की। एग्जैक्ट कोई डेट इसका नहीं है, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एग्जाम्स में देता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। जबकि शासक कौन थे उस समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक थे इस समय, इस टाइम पे पाटलिपुत्र के। तो द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय जैन सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, गुजरात में, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा केंद्र है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी, गुजरात में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगढ़। देवर्धिगढ़ या इन्हीं को क्षमा श्रमण कहा जाता है, क्षमा श्रमण। देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण कहा जाता है, जिन्होंने द्वितीय जैन सभा आयोजित की थी वल्लभी, गुजरात में, वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी ईसवी में। ठीक है, ईसवी में। यहाँ पे पहला वाला 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था और दूसरा लगभग 6ठी शताब्दी ईसवी में। और इसके बाद बात की जाए जैन धर्म के कुछ प्राचीन ग्रंथों की, जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो कल्पसूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट जैन धर्म का एक ग्रंथ है, कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो क्या कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? तो कल्पसूत्र से मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्यादवाद मंजरी। स्यादवाद मंजरी की रचना किसने की थी? मल्लसेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्लसेन नामक ग्रंथ रचनाकार ने जैन ग्रंथ के इस स्यादवाद मंजरी की रचना की थी, मल्लसेन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पंचविंशतिका। पंचविंशतिका, ये इसकी रचना किसने की थी? पंचविंशतिका की रचना पद्मनंद ने की थी। पद्मनंद नामक ग्रंथकार ने, रचनाकार ने पंचविंशतिका की रचना की थी। परशिष्ट पर्वन, परशिष्ट पर्वन बहुत इंपॉर्टेंट है। परशिष्ट पर्वन, इसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। हेमचंद्र, परशिष्ट पर्वन, इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में पड़ता है। ये जैन धर्म का एक जो है, जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है।
जिसे बाहुबली की विशाल मूर्ति कहा जाता है, बाहुबली की विशाल मूर्ति। अब ये कौन बनवाया था श्रवणबेलगोला का मंदिर? ये गंग वंश के शासक थे चामुंड राय। गंग वंश के शासक गंग वंश के शासक चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था इसको, श्रवणबेलगोला का कर्नाटक मंदिर। और बाहुबली कौन थे जो बाहुबली की विशाल मूर्ति स्थापित है यहाँ पे? तो बाहुबली जो थे वो ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। श्रवणबेलगोला में उन्हीं की मूर्ति स्थापित की गई है, बहुत बड़ी मूर्ति है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रवणबेलगोला जो कि यहाँ पे मस्तकाभिषेक, एक आप लोग नाम सुने होंगे, मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक, ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो हर 12 वर्ष बाद कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में आयोजित की जाती है। ये जैन धर्म का बहुत ही मस्तकाभिषेक, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मस्तकाभिषेक। इसके अलावा जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, वहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से रिलेटेड है। अब बात की जाए, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जामाली की। जामाली जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। जमाली, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य अगर कोई बना था तो जामाली बना था। बाद में जो है जमाली से, महावीर स्वामी से जमाली का मतभेद हो गया था, और जमाली ने किसका प्रतिपादन किया था? बहुतारवाद, बहुतारवाद का प्रतिपादन किया था जमाली ने। महावीर स्वामी से मतभेद होने के बाद जमाली ने एक नए सिद्धांत बहुतारवाद का प्रतिपादन किया था, जिसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुतारवाद का प्रतिपादन किसने दिया था? तो जमाली ने दिया था। और उसके बाद दूसरे जो है मक्खली गोसाल की बात आती है। मक्खली गोसाल, एक नाम आपने सुना होगा, मक्खली गोसाल। तो ये भी महावीर स्वामी से रिलेटेड थे, ये भी महावीर स्वामी से भक्त थे, मतलब शिष्य थे। लेकिन बाद में इनका भी महावीर स्वामी से मतभेद हुआ। इन्होंने भी किसकी स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। इनके मत को क्या कहा जाता है? मक्खली गोसाल जो मत दिए थे, उस मत को क्या कहा जाता है? नियतिवाद। नियतिवाद कहा जाता है, नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित व संचालित होती है। मतलब जो संसार की प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व संचालित व निर्धारित होती है। इसे ही नियतिवाद कहा जाता है, जो कि मक्खल गोसाली का एक मत माना जाता है, नियतिवाद। और संप्रदाय की स्थापना, किस संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी मक्खल गोसाल ने? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। और एक कलिंग के शासक थे, चेद शासक खारवेल। कलिंग के चेद शासक थे खारवेल, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जैन धर्म के सबसे महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, खारवेल, जो कि कलिंग कलिंग वंश के चेद शासक थे खारवेल। और ये जैन धर्म के सबसे महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो प्राकृत भाषा में हुआ। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में हुआ। प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन जो जैन धर्म के साहित्य की रचना की गई थी, जैन धर्म के साहित्य की जो रचना की गई थी वो अर्धमागधी भाषा में की गई थी, अर्धमागधी भाषा में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब प्रचार प्रसार तो प्राकृत भाषा में की गई थी, लेकिन इसके जो साहित्य की रचना की गई थी वो अर्धमागधी भाषा में की गई थी। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ है, उसे भी गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक जो है भीमदेव के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे भी हम लोग मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन इतिहास की यहाँ से बराबर क्लास जो आपको इम्पोर्टेंट है वो बराबर आपसे मिलती रहेगी, और बहुत जल्द ही आपके यहाँ से प्राचीन इतिहास की चीजें यहाँ पे संपन्न हो जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।